वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हम टीचिंग एड के प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस कर रहे थे और लास्ट क्लास के अंदर हमने प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन और प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस कर लिया था टीचिंग एड टॉपिक के अंदर। आज की क्लास के अंदर हम थर्ड प्रिंसिपल से स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, नंबर थर्ड प्रिंसिपल है आपका टीचिंग एड में प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन। मतलब प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन मीन टीचिंग एड को प्रेजेंट करना, कैसे उसको प्रेजेंट करना होता है। तो इसके अंदर देखिए स्टूडेंट्स, वाइल प्रेजेंटिंग एनी एड्स बिफोर students, teacher must be aware of its effectiveness, size and all other aspect. Teacher should make sure that all the ad must be relevant plus effective. Teaching ad should be displayed properly so that it is visible to all students. तो स्टूडेंट्स, एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको ये बताया गया है कि वाइल प्रेजेंटिंग टीचिंग एड, जब हम किसी भी एड को प्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट के सामने, तो एक टीचर को सबसे पहले ये चीज़ अवेयर होनी चाहिए कि वो टीचिंग एड कितना इफ़ेक्टिव है स्टूडेंट के लिए, कितना यूज़फुल है स्टूडेंट के लिए। प्लस उसके साथ उसका साइज़ जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, इतना शॉर्ट ना हो कि बच्चों को दिखाई ना दे और इतना बड़ा भी नहीं हो साइज़ के अकॉर्डिंग। एंड ऑल अदर आस्पेक्ट, और जितने भी टीचिंग एड के आस्पेक्ट हैं उनको अच्छी तरह से टीचर उनके बारे में अवेयर रहे। टीचर शुड मेक श्योर दैट ऑल द एड मस्ट बी रिलेवेंट प्लस इफेक्टिव। ये हमने लास्ट क्लास के अंदर भी पढ़ा था कि हमारी जो टीचिंग एड होती है वो हमारे टॉपिक से, हमारे कंटेंट मैटर से रिलेवेंट होना ज़रूरी है और इफ़ेक्टिव और यूज़फुल होना भी ज़रूरी है। टीचिंग एड शुड बी डिस्प्ले प्रॉपरली सो डैट इट इज़ विजिबल टू ऑल स्टूडेंट। अर्थात टीचिंग एड को हमने इस प्रकार से डिस्प्ले करना होता है स्टूडेंट के सामने, ताकि वो फर्स्ट स्टूडेंट से लेकर और क्लासरूम का जो लास्ट रो के अंदर जो लास्ट स्टूडेंट बैठा है उस स्टूडेंट तक वो अच्छी तरह से डिस्प्ले हो। ऐसा ना हो कि वो उसको दिखाई ही ना दे। तो इट मीन्स उस टीचिंग एड को डिस्प्ले करना एक प्रॉपर ऑर्डर के साथ और एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ डिस्प्ले करना ज़रूरी है, ताकि हर बच्चे को वो चीज़ अच्छी तरह से डिस्प्ले हो, पूरी क्लास को वो चीज़ दिखाई दे। नंबर फोर प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल कंट्रोल। अरेंजमेंट शुड बी देयर टू कीप एड सेफली एंड ऑल्सो टू lend it properly for use. It means स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल कंट्रोल ये कहता है कि जो टीचिंग एड होती है उसको हम प्रॉपर तरीके से अरेंज करें, ताकि वो बच्चे को एक सेफली बच्चे को विजुअल हो सके। तो अरेंजमेंट जरूरी है। अरेंजमेंट मीन्स हम टीचिंग एड का एक सीक्वेंस रखते हैं कि कौन सी चीज़ हमने पहले पढ़ानी है और कौन सी चीज़ बाद में विजुलाइज करानी है। इट मीन्स उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए और इसके साथ साथ उसका प्रॉपर यूज़ होना चाहिए। नंबर फिफ्थ प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्स क्या कहता है कि टीचर गाइड स्टूडेंट टू रिस्पॉन्ड एक्टिविटी टू द स्टेमुली। इट मीन्स टीचर जो है वो एक गाइडर है और वो स्टूडेंट को टीचिंग एड के माध्यम से गाइड करता है। तो इसके साथ बच्चों की एक्टिविटी रहनी चाहिए, स्टूडेंट जो है उसके साथ रिस्पॉन्ड करेंगे। इट मीन्स एक टीचर गाइड के रूप में होता है तो बच्चे उस गाइडेंस का प्रॉपर रूप से रिस्पॉन्स करेंगे, तभी एक टीचिंग और लर्निंग जो है वो इफ़ेक्टिव बनता है। इट मीन्स स्टूडेंट को साथ साथ में रिस्पॉन्स करना बहुत ज़रूरी है जब आप एक टीचिंग एड के माध्यम से पढ़ा रहे हो। तो स्टूडेंट्स, नंबर सिक्स और लास्ट प्रिंसिपल आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन क्या कहता है कि कंटिन्यू इवैल्यूएशन इज़ नेसेसरी। इट मीन्स जब आप टीचिंग एड के माध्यम से क्लास में लर्निंग करवाते हो स्टूडेंट को, तो कंटिन्यू इवैल्यूएशन क्लास के अंदर ज़रूरी है। इट मीन्स फॉर एग्जांपल आप टीचिंग एड के माध्यम से किसी भी एक टॉपिक को पढ़ा दिया है, जो सीक्वेंस टीचिंग एड का चल रहा है उसमें आपने फर्स्ट यूनिट को या फर्स्ट टॉपिक को या जो आपका फर्स्ट शिक्षण बिंदु है उसको जब आप पढ़ा लेते हो, तो उसके साथ साथ आपका बच्चे के साथ इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है। इवैल्यूएशन के माध्यम से बच्चे की जो लर्निंग है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है और बच्चा जो है वो लर्निंग में एक्टिव रहता है।
तो प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन ये कहता है कि जब आप एक टीचिंग एड के साथ पढ़ाते हैं तो बच्चे का कंटिन्यू क्लास में लगातार उसका स्टेप टू स्टेप इवैल्यूएशन ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स ये आपने प्रिंसिपल किए हैं टीचिंग एड के, और आगे की क्लास के अंदर हम टीचिंग एड की मेरिट्स और डीमेरिट्स को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। धन्यवाद।